तो मैं बीपीएसएससी और बीएसएससी इन दोनों को भंग कर देता। आपने टाइगर जंप, बेली जंप बिना नोटिफिकेशन के हटा दिया। ऐसे एक भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने दरोगा बनाया है। काहे नहीं 2404 आपको 3404 हो जाए, उनको आप लीजिए। यही इंसाफ का आता है, यही समय मांग है, यही बच्चों की मांग है, यही गुरु की मांग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं राहिल आजम। आज हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। बिहार में सबसे ज्यादा दरोगा देने वाले गुरु रहमान सर से आज जानते हैं कि 2446 दरोगा अभ्यर्थियों का 31 जुलाई को मार्क्स बीपीएससी ने पब्लिश किया, लेकिन जब उन्होंने मार्क्स पब्लिश किया तो कई अभ्यर्थियों का नंबर कट ऑफ से ज्यादा होने के बाद भी उनकी बहाली नहीं ली गई, जिसके कारण अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए हैं और वो चाहते हैं कि दरोगा के गुरु रहमान सर उन्हें रास्ता दिखाएं। वो अब क्या कर सकते हैं। नंबर लाने के बाद, कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने के बाद भी उनकी बहाली नहीं ली जा रही है। तो रहमान सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट आपको भी, आपके चैनल को भी। और मैं सबसे पहली बात जो चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है और इस तरह की कोई शक्ति मेरे पास रहती तो मैं बीपीएसएससी और बीएसएससी इन दोनों को भंग कर देता। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आपका बीपीएसएससी और बीएसएससी किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं है। और आप छात्र राजनीति के उपज हैं, मुख्यमंत्री है छात्र राजनीति के उपज, आप छात्र राजनीति के उपज है, माननीय लालू जी छात्र राजनीति के उपज है, रामविलास पासवान जी छात्र राजनीति के उपज थे, सुशील मोदी जी छात्र राजनीति के उपज है। और जिस देश की आबादी 65% युवाओं की हो, उस देश में छात्र राजनीति के परिणेता लोग जो शासन कर रहे हैं छात्रों के नाम पर, छात्रों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। आज तो जिंदगी में मैं 74 मॉडल का आदमी हूँ, 46 साल मेरी आयु हो गई और आज तक मैंने इस तरह की बातें नहीं देखी थी कि इस तरह की बात हुई। हाँ, बीपीएसएससी की सबसे बड़ी गलती सुन लीजिए, गलती मैं गिनवा रहा हूँ, आप बच्चों को बताइए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती कि कार्बन कॉपी जो स्टूडेंट का होता है, लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, वो बीपीएसएससी नहीं देती है। दूसरा कि बीपीएससी परीक्षा के समाप्ति के पश्चात 10 दिन के अंदर में वह अपना आंसर शीट जारी करती है, बीपीएसएससी नहीं करती है। तीसरी बात कि बीपीएसएससी के क्वेश्चन पहले वायरल होता है, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर वायरल होता है, लेकिन परीक्षा के समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं रहता है, वह आयोग बच्चों को नहीं देती है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि होम सेंटर देती है। और आपको पता है कि जिस मोहल्ले में स्कूल होता है उस मोहल्ले के बच्चों का स्कूल में दादागिरी चलता है। ये 4 गलती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आपने एज के आधार पर कट ऑफ जारी किया है, आपने टाइगर जंप, बेली जंप बिना नोटिफिकेशन के हटा दिया, जबकि लगातार हो रहा था, हटा दिया आपने। कोई चली भाई, उसमें टाइगर जंप, बेली जंप के माध्यम से पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को नहीं पकड़ सकता है, लड़के शांत हो गए। उसके बाद आपने मेडिकल में अनाउंस किया कि जो मेडिकल लगाना चाहते हैं मेडिकल लगाए, उनका डेट दिया, फिर उसको भी आपने समाप्त कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि आपने बिना नोटिफिकेशन में कुछ दिए हुए एज के आधार पर या किस आधार पर, जिन लड़कों का कटअप से बहुत ज्यादा है, करीब 700-800 लड़के ऐसे हैं जिनका कटअप से ज्यादा है, विभिन्न कैटेगरी में, जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, ईबीसी में है, महिला में है, सब में है। उन लोगों को आपने छाट दिया है। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल गलत है, आयोग की गलती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को इसमें संज्ञान लेनी चाहिए, हो अल्लाह के पहले। हमने कल कुछ अभ्यर्थियों से भी बात की, उनका मार्कशीट भी देखा। क्या बीपीएसएससी को मेरिट निकलने के बाद स्टूडेंट का मार्क्स पब्लिश किया बीपीएसएससी ने, क्या बीपीएससी ये नहीं कर सकती कि जब मेंस का, फिजिकल का रिजल्ट आ जाने के बाद मार्क्स जारी करे, उसके बाद मेरिट निकाले? देखिए, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं चोर हूं तो किसी भी परिस्थिति में चोरी कर लूंगा, और अगर मैं चोर नहीं हूं तो आप किसी भी परिस्थिति में कहिए तो हम चोरी नहीं करेंगे। आप कुछ मत कीजिए। जब 2 लड़कों का, मान लीजिए जैसे आप कैंडिडेट हैं, हम कैंडिडेट हैं,
वो कैंडिडेट है, हम कैंडिडेट है, यानी दो 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 तीन केस ऐसा हो गया कि हम लोग का नंबर बराबर है। और नंबर बराबर है तो उसमें यह नियम है, आई नो वेरी वेल, 24 साल से पढ़ा रहा हूं, है कि आप हमसे अगर उम्र में छोटे हैं और आपसे मैं उम्र में बड़ा हूं और दोनों का नंबर बराबर है, हमारे पास समय कम है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मेरी एक बेटी जज है, यही पटना में ही सिविल कोर्ट में जज है, उसके साथ ऐसा हुआ था पहली बार में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, पहली बार में सेम नंबर होने के बावजूद भी उसका नहीं हुआ, रो रही थी। बाद में पता चला कि जो जिसका हुआ है उसका ये इससे उम्र में बड़ा था। एक दो के साथ हो सकता है भैया, इस 700 लड़का के साथ हो रहा है, 800 लड़के का हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब लड़का कैसे पढ़े या उम्र जब उसका हो जाए तब परीक्षा दे, तो मजाक है, बच्चों के साथ मजाक है। ये बच्चे से मेरा स्पष्ट आदेश है गुरु रहमान का। दरोगा गुरु हमको पटना वासियों ने ही नाम दिया है, शिक्षकों, बड़े बड़े शिक्षकों ने ही नाम दिया है, और ये सत्य भी है बजरंग बली कृपा से कि बिना आशीर्वाद के कोई दरोगा बनता नहीं। 2404 जो बने हैं, मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 मांग है। पहला कि 2404 जो दरोगा में सिलेक्शन हुए हैं 2446 में, उसमें से एक भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने दरोगा बनाया है। दूसरा कि 2213 जिसकी बहाली 5 दिसंबर को होगी, जिसकी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें 2213 में से 2212 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि छात्रों के नेचुरल जस्टिस के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, इसलिए जो बेटी और बेटा जिन्होंने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाया है, काहे नहीं 2404 आपको 3404 हो जाए, उनको आप लीजिए। यही इंसाफ आता है, यही समय मांग है, यही बच्चों की मांग है, यही गुरु की मांग है। और मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि रोड पर मत जाए, क्योंकि कोर्ट में केस चला गया है, कोई फायदा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट में इन केस आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी, कहीं कोर्ट माननीय कोर्ट नाइंसाफी नहीं करता है, तो आपको हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। यह 2009 की कहानी की पुनरावृत्ति है, यानी इतिहास दोहराती है, तो दरोगा की परीक्षा भी दोहरा रही है। 2009 में 647 लोग गए थे आयोग की गलती से, बाद में क्योंकि 160 ऐसे लोग दरोगा बन गए थे जो दरोगा जिनका मार्क्स नहीं था, 160 ऐसे रह गए थे जो कि जिनका मार्क्स था वो बाहर रह गए थे, तो 160 जो बन गए थे आयोग के कारण बने थे, इसलिए 160 को अंदर रहने दिया गया और 160 के चक्कर में 647 लोग दरोगा के बाद में बने थे। उसी तरह जिन लोगों के कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, वह उनको वही कहने आयोग से कि ज्यादा छिछी लेदर करने का फायदा है। कोर्ट में आप जिनका कट ऑफ से ऊपर जाते हैं, उनको आप रोस्टर मेंटेन करना हो, जो मेंटेन करना हो, 2404 को 3404 करना पड़े, 4000 करना पड़े, उनको आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। रोड पर लाठी डंडा लेके चलने से कोई फायदा नहीं, पिटा जाइएगा, जेल में चल जाइएगा, गार्जियन बुला लेगा। चुपचाप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि कोर्ट ही आपके साथ इंसाफ करने जा रही है और आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन 2404 में से एक घटना नहीं चाहिए और 2213 में से 2212 नहीं होना चाहिए। अब जो कट ऑफ से ज्यादा गए हैं उनको सिलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो गुरु रहमान सर का कहना है कि बीपीएसएससी अपनी परीक्षा की प्रोसेस में पारदर्शिता लाए, ओएमआर शीट दे, स्टूडेंट कॉपी जो होता है वो दे, क्वेश्चन आंसर चीज जारी करे, और इस तरह की धांधली जो कट ऑफ से ज्यादा लाने वाले अभ्यर्थियों को भी बहाली नहीं ली गई, उनकी भी बहाली ले। और इनका कहना है कि छात्र मार्च करने की जरूरत नहीं है, वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट से उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। आगे के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।